91वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब 40वीं आयत से लेकर 9वें बाब की 9वीं आयत तक। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब लोग इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 9वां बाब। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते रखना। और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें, उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ है, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूं। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।